जितना भी इंडिया में जितना भी गाय होता है वो लोग सारा का सारा यूज हो जाता है। 4 साल में वो लोग सब सारा वेस्ट हो जाएगा 4 बच्चे के बाद। सारा का सारा बीफ फार्म को बेच दिया जाता है। सारा का सारा बीफ को सारा बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। भारत में बीफ गाय काटना अलाउड नहीं है। लेकिन भारत दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोवाइडर है। बीफ प्रोवाइडर वो भैंसों का होता है। वो भैंस का केवल काउंट करता है, ना कि गाय। तुमको पता है कितनी गाय कटने के लिए जाती है? इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि अगर इसका रिकॉर्ड तुम रख ले तो भारत के इसमें मेजॉरिटी हिंदू है। अगर ये नंबर देख लिया ना तो वो नंबर इतना भयानक होगा कि हिंदू सारे के सारे पता चल जाएगा सभी हिंदू को कि तुम लोग जितना भी दूध पीते हो वो सारा का सारा बीफ बनता है। वरना इस देश में इतनी सारी गाय सड़क पे रहेगी कि तुम्हारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा अगर तुमने सबको रख लिया तो। हरे रामा में यहाँ पे हम लोग का जो है ग्वाला यहाँ पे जो था, जिसके अब हम सब दूध लेना बंद कर दिया। ग्वाला जो था वो क्या करता था 3 बच्चे होने के बाद वो बस बोलता था कि बस मैंने बेच दी भैया। हमने तो गाय बेच दी, किसको बेच दी ये कभी नहीं बताता। बॉर्डर्स के पार सारी जाती हैं कट के बस सरकार इसका कोई आंकड़ा नहीं रखती, क्योंकि ये एक हिंदू कंट्री है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ दूध ही बेचते हैं। और अगर ये आंकड़ा आपके सामने रख दिया जाएगा तो जितने भी टॉप के मिल्क बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे का घाटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे हिंदू हैं। जब उनको पता चल जाएगा अरे 100% जो गाय होती हैं उनमें से 99% गाय जो होती हैं वो तो फिर कट के बीफ जाती हैं। उनमें गाय और भैंस सभी मिक्स है, भैंस नहीं है। आप पाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर भारत अगर पालने लग गया ना ये बेकार पड़ी हुई गाय हाँ वो कभी भी बेनिफिशियल होगा ही नहीं। वो और घाटा ही हो जाएगा उसको। पैसा मतलब कि एक ऐसा जानवर जिससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं, आप उसको कितने साल तक क्यों पालोगे? कितना जिंदगी में जो भी है इसको सुनेगा, कितनी बार जिंदगी में तुमने गौशाला के अंदर दान दिया है, या फिर कोई किस महीने में तुम कितनी बार जाकर बूढ़ी सड़क पे रेंग रही गायों को उठाकर लेके तुम जाते हो? कितने % लोग? कोई नहीं। वो जो हेल्पर्स है ना जिनको तुम बोलते हो इंस्टाग्राम पे तुम दिखा दोगे या फिर सोशल मीडिया पे दिखा दोगे ये वीडियो देखिए ले कर रहा है, कितना % है वो पॉपुलेशन? पूरे पॉपुलेशन की इंडिया की 1% भी नहीं, 1% लोग भी नहीं कर रहे हो। 99% उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। इवन वर्गीस कुरियन है ना जो अमूल के फाउंडर है, उन्होंने बोला था जो यूजलेस गाय है उससे हम लोग को गेट रिड ऑफ होना ही पड़ेगा, वरना फिर उसके लिए फालतू है। तो फिर क्या करता है? उसके लिए एक बोझ है। उसको जो अगर तुम बीफ में देते हो तो फिर तुमको बीफ से भी मुनाफा होता है। तो पहले आम के आम और गुठलियों के दाम ये देना ही पड़ेगा। वर्गीस कुरियन बोला था। हाँ, मतलब इससे आपका डबल फायदा है। ये खुद वर्गीस कुरियन का लिखा हुआ बात है। आप जाके आज तो AI चैटबॉट्स आ चुके हैं हर जगह। आप जाके किसी भी AI चैटबॉट पे जाके प्रूफ चेक कर लीजिए, वो बुक का सबको रेफरेंस भी मिल जाएगा जहां उन्होंने जिस आर्टिकल में उन्होंने बोला है। मेरी बात मानिए, सबूत चेक करें। अगर इतना ज्यादा एक ऐसे जानवर को पालने में पैसा लगाया जाएगा जिससे कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसको जिंदा रखा जाएगा 25 साल तक। ये जितने भी शेल्टर हाउसेस होते हैं ना गाय के लिए, वहां पे उन गाय को ले आया जाता है, ठीक है। और वो पहली बात तो पूरे इंडिया में सिर्फ 1% है। 99% गाय तो ऐसी कट रही है। वो जो 1% शेल्टर्स वगैरह हैं भी, वहां पे जाकर गाय को इतना कम खाना मिलता है कि गाय स्टार्व करके ही मर जाती है।
कहने के लिए तो हो गया ना पब्लिक को कि हमारे पास है। कि गौशाला में आ गए। पब्लिक अवेयर थोड़ी है। पब्लिक बस सुन लिया ना कि हाँ चलिए। चली गई। अब वो कैसे ला रहा है, उसके पास है ही नहीं खुद पैसा। सोचो ना, 25 साल एक गाय को, जानवर को जीना है, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं। आप पालोगे और जिस नंबर पे हम लोग सब गाय का इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए, उस सब का जोड़ लो पैसा, बेटा इंडस्ट्री घाटे में चल जाएगी। जाके चेक कर लो ना।